आधुनिक काल के नामकरण एवं वर्गीकरण पर प्रकाश डालें। अब नामकरण और वर्गीकरण और आधुनिक काल की प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आधुनिक काल का वर्गीकरण है, तो ये हिंदी साहित्य के चौथे कालखंड में गद्य काल नाम दिया था, क्योंकि इस कालखंड में गद्यों की रचना बहुत ज़्यादा हुई है। इस काल की जो समय सीमा थी, वो हिंदी संवत साहित्य या इतिहास के संवत के अनुसार 1900 से 1984 विक्रम दी है। विक्रम में दी। आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया जो नामकरण पूरा नहीं है, ये कैसा है? अधूरा है। अतः इसे गद्यकाल कहने के स्थान पर आधुनिक काल कहना अधिक अच्छा लगता है। तो रामचंद्र का जो ये था, इसे हम आधुनिक काल कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। इस काल की जो प्रारंभ हुई और रीतकालीन प्रवृत्तियों को कविता ने त्याग दिया। वो आधुनिक काल की जो नामकरण की सीमा थी, आधुनिक काल का प्रारंभ मोटे तौर पर 1850 ईस्वी से माना जाता है। इसके लिए जो नाम एवं प्रारंभ होने की जो सीमा थी, वो कुछ विद्वानों के अनुसार इस प्रकार है। वर्तमान काल में जो नामकरण दिया है वर्तमान काल, तो वो 1926 में विक्रम द्वारा मिश्र बंधु द्वारा दिया गया। अब गद्य काल 1900 में विक्रम, 1900 विक्रम, ये सीमा है विक्रम। विक्रम मतलब जैसे संवत है, ये है, तो ये विक्रम है, 1900 विक्रम। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल दिया था। और जो आधुनिक काल इसका नाम था 1900 विक्रम में, टी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। और जो आधुनिक काल 1857 ईस्वी यानी 1914 विक्रमी, तो डॉक्टर गणपति गुप्त ने दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर भले ही इसे गद्यकाल कहा हो, मतलब जो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे गद्यकाल माना था, तो इसमें भले ही गद्यकाल कहा हो, पर इसका जो आधुनिक काल के नाम से ही किया गया। जिसकी जो विवेचना है, इसकी जो व्याख्या है, वो आधुनिक काल के नाम से ही की गई। आधुनिक काल को दो भागों में सरलता से बांटा जा सकता है, जैसे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है, तो आधुनिक काल का जो वर्गीकरण मोटे तौर पर दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। तो आधुनिक काल का जो पद्य साहित्य है, वो इस प्रकार है कि आधुनिक काल के काव्य में जो विकास जिन चरणों में हुआ है, उसे निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे भारतेंदु युग, तो 1850 से 1900 ईस्वी तक चला। दो वेद युग, तो ये 1900 से 1920 तक चले। ये 20 का डिफरेंस इसमें है, इसमें पहले में 50 का है, भारतेंदु में 50 का है। छायावादी में 16 साल का डिफरेंस है, 1920 से 1936। और जो प्रकृतिवादी है, यानी कि फिर गतिवादी है, तो जो 1936 से 1943। और प्रयोगवादी है, 1943 से 1953। फिर नई कविता 1953 से 1960। और हिंदी नवनीत कविता से 1960 के उपरांत। तो भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पुनर्जागरण काल से जाना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण या सुधार काल के नाम से जाना जाता है। और छायावादी को स्वच्छंदतावादी नाम से जाना जाता है। छायावादी के उपरांत जो भी काव्य हिंदी में लिखे गए हैं, उसे छायावादोत्तर के नाम से जाना गया या काव्य कहा गया। तो अब देख लें आधुनिक काल का जो गद्य साहित्य है, तो आधुनिक काल में गद्य का एक बहुमुखी विकास हुआ। गद्य की अनेक विधाओं का सूत्रपात हुआ, जिनमें से प्रमुख विधाएं हैं, तो पहले हिंदी निबंध का विकास, हिंदी नाटक का विकास, हिंदी एकांकी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी की, हिंदी आलोचना का, संस्मरण एवं लेखा चित्र का, आत्मकथा एवं जीवन का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। निबंध का विकास पुनः भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग से हुआ है, जबकि नाटकों का विकास क्रम भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग तथा साहित्य का विकास पूर्व प्रेमचंद युग तथा प्रेमचंदोत्तर युग के रूप में हुआ है। निबंध काल का चरम आकर्ष जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध नाटकों का चरम उत्कर्ष जयशंकर प्रसाद के नाटकों में तथा कथा साहित्य के चरम उत्कर्ष प्रेमचंद की रचनाओं में देखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं आधुनिक काल की प्रवृत्तियां। तो आधुनिक काल जो चला वो 1900 से प्रारंभ माना जाता है। तो भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी से जो प्रारंभ हुआ था, डॉक्टर गणपति गुप्त ने इसलिए 1857 ईस्वी आधुनिक काल का प्रारंभ भी माना जाता है। तो आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो विभिन्न काव्य धाराओं का विकास। आधुनिक काल की जो कविताएं हैं, वो जल्दी जल्दी बदलती रही और वैचारिक परिवर्तन होने से इस स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया। तो आधुनिक काल में भारतेंदु युग की प्रवृत्ति, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, ये तमाम है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। तो अधिकांश जो कविताएं थी वो खड़ी बोली में लिखी गई। रीतकाल तक ब्रजभाषा में लिखी जाती थी, जिसकी वो बोलबाला भारतेंदु काल तक रहा। इसके बाद खड़ी बोली का बोलबाला हो गया। इसमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता, तो आधुनिक काल की जो कविता, तो देश प्रेम और राष्ट्रीयता को भारत गौरव की कविता का विषय बनाया गया।
और इसमें जो प्रकृति चित्रण है आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण को पर्याप्त मात्रा में होगा। तो भारतेंदु योग में ही यह प्रवृत्ति हो गई कि ये जो तमाल दरबार भाव छाए और झुके कूल पर जल परसन हित सन मनुष्य है। और हमारे स्टूडेंट्स कुछ कह रहे होंगे कि ये जो दोहे हैं ये भी नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे क्या? तो आप लोग दोहे ना लिखें तो काम चल जाएगा, काम रुकेगा नहीं, आपका चल जाएगा। लेकिन दोहा लिखने से क्या है, एक एग्जाम्पल होता है, फुल में फुल नंबर मिलते हैं। वैसे में आपके 60% नंबर मिलते हैं एक प्रश्न के, अगर आप दोहे नहीं लिखोगे, लेकिन प्रश्न तो मिलेंगे ही। अगला है नारी भावना। क्या है नारी भावना? तो आधुनिक काल में कवियों को नारी के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की है। रीति काल में नारी भोग्या थी, वह विलास की एक वस्तु थी, उसकी भूमिका सीमित थी, किंतु आधुनिक काल में इसको और महत्वपूर्ण या गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। अपने सौंदर्य के कारण वह आकर्षक ही थी, किंतु साथ ही अपने कल्याणी शीतल छाया की हृदय की मधुरता के कारण आकर्षक। छायावादी कवियों ने नारी की महिमा को पुनः स्थापित किया, प्रसाद जी ने उनकी प्रशंसा की। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है।